पिछले एपिसोड में आपने सुना सादिक कबीर को कमाटीपुरा का एक अलग रंग दिखाता है। जहां कबीर के लिए का कमाटीपुरा उसके बचपन की एक कड़वी याद के जैसा था, पर कुछ लोगों के जीवन की सबसे डरावनी सच्चाई भी था। और ऐसे ही कुछ लोगों में से एक राधा भी थी। सादिक कबीर को बताता है कि राधा आज भी उसी कमरे में धंधा करती है जहां उसकी मां धंधा करती थी। कबीर राधा से जाकर मिलता है, पर राधा उसे बाहर जाने को कहती है और कबीर को अपने बचपन का वो समय याद आता है जब उसकी मां को मजबूरी में धंधा करने के लिए उसे कमरे से बाहर निकालना पड़ता था। और आज उसकी मां की जगह राधा है, पर आज भी वो उतना ही असहाय है जितना वो बचपन में था। अब आगे। राधा के मना करने के बाद कबीर को वो समय, वो पल फिर याद आते हैं जब उसकी मां भी उसके साथ कुछ ऐसा ही करती थी। वो कड़वी यादें फिर से उसके सामने फ्लैशेस में आती हैं, जिन्हें याद करते करते उसकी आंखें नम हो जाती हैं और फिर उसे सादिक की कही हुई वो बात याद आती है, अगर किसी एक को भी इस दलदल से निकाल सकते हो तो निकाल लो साहब। कबीर खून का घूंट पीकर उस समय तो वहां से चला जाता है, पर अगले दिन वापस लौटकर फिर से राधा के पास आता है। रात का समय है। कबीर चाल नंबर 23 में घुसता है और सीधा कमरा नंबर 9 की ओर बढ़ता है। वहां देखता है तो एक बड़ा सा ताला लगा होता है। कबीर एक बार फिर सादिक के पास जाता है और पूछता है कि क्या उसने राधा को देखा। पहले तो सादिक कबीर को देखकर हल्का सा मुस्कुराता है, फिर थोड़ा मजे से कबीर को एक प्याली चाय देते हुए एक गाना गुनगुनाता है बाजीगर फिल्म से। छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता। कबीर ये सुनते हुए बस सादिक को घूरता है और कुछ नहीं कहता, जिसे देखकर सादिक कबीर से पूछता है, क्यों साहब, मैंने कुछ गलत कहा क्या? ये सुनकर कबीर कहता है, तू कह कहां रहा था, तू तो गाना गा रहा था। अरे पर गाने में तो आपकी फीलिंग ही है, क्यों है ना? सादिक ये बात कबीर को छेड़ने के इरादे से कहता है, पर कबीर का इस बात पर कोई रिएक्शन नहीं होता। वो चाय पीते हुए कहता है, सादिक, मैं बस राधा को यहां से निकालना चाहता हूं और मेरे चाहने या न चाहने से क्या ही फर्क पड़ता है। बस राधा यहां से निकलकर एक नई जिंदगी शुरू करे, मेरी सबसे बड़ी खुशी यही होगी। ये सुनकर सादिक अचानक चेहरे पर एक नफरत वाली हंसी के साथ कबीर से कहता है, अच्छा तो एहसान करना चाहते हो आप राधा पे? मतलब? कबीर कहता है, मतलब ये जनाब कि दिल में अगर उस राधा के लिए कुछ है तो उसे आप यहां से ले जाओ, पर उस पे कोई एहसान मत करो, क्योंकि साहब ये धंधा करने वाली औरतें अपनी इज्जत तो सरे बाजार में नीलाम कर देती हैं, पर जो बच जाता है वो है इनका गुरूर, इनका स्वाभिमान। अब उसको ठेस पहुंचाओगे तो सही नहीं होगा साहब। सादिक की ये बात कबीर को एक बार फिर सोचने पर मजबूर करती है और कबीर अपने आप से एक सवाल करता है, क्या आखिर वो राधा को सिर्फ इस जगह से निकालना चाहता है या यहां से निकालकर उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता है? फिलहाल शायद इसका जवाब खुद कबीर के पास भी नहीं था। इस समय वो बस राधा को अपने साथ अपने घर ले जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद कबीर फिर एक बार कमरा नंबर 9 के बाहर पहुंचता है। इस बार ताला नहीं लगा है, दरवाजा खुला है। कबीर दरवाजे पर खटखटाता है। अंदर से राधा आती है और कबीर को देख के चौंक जाती है। कबीर, तुम फिर यहां आ गए? मैंने तुमसे कहा ना कि। ये सुनते ही कबीर राधा के सामने पैसा रखता है और अपने जूते उतारकर बगल वाले बिस्तर पर बैठ जाता है। 2 मिनट के लिए राधा को कुछ समझ नहीं आता। वो थोड़ी शॉक्ड है,
पर कबीर को देखते हुए वो दरवाजा बंद कर देती है और थोड़े गुस्से से उसके सामने खड़ी होती है और कहती है, तुम सब मर्द कुत्ते की दुम जैसे हो, हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी। तब कबीर कहता है, तुम जो समझ रही हो राधा वैसा नहीं है, तुमसे बात करना चाहता हूं और इसीलिए यहां आया हूं। एक बार इत्मीनान से मुझे सुन तो लो, फिर तुम जो चाहोगी वही होगा। राधा ये सुनकर अंदर जाती है और 2 कप चाय लेकर टेबल पर रख कर कहती है, बोलो जो बोलना है। देखो राधा, मेरी जिंदगी के बारे में मैं तुम्हें सब कुछ बता चुका हूं। बचपन से लेकर जवानी तक मैंने चीजों को अकेले ही समझा, जाना और जो सही था वो किया। कुछ लोग जिंदगी में आए, कुछ लोग गए, पर मैं हमेशा आगे बढ़ता रहा और आज जिंदगी के उस मकाम पर हूं जहां मेरे पास पैसा है, रुतबा है। आज लोग मुझे जानते हैं राधा। बस जिंदगी में अब मुझे किसी का साथ चाहिए। और तुमसे मिलने के बाद ना राधा, मुझे लगता है कि शायद इतने सालों बाद ऊपर वाले ने मुझे तुमसे एक रीजन से मिलाया है। ये सब सुनकर राधा कहती है, कबीर तू जानता है ना क्या कह रहा है? राधा, ये सब छोड़ के मेरे साथ चल, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं। ये सुनकर राधा के हाथ से चाय का कप छूटकर जमीन पर गिर जाता है। राधा एक तक कबीर को देखती है। उसकी आंखों में आंसू भी हैं, गुस्सा भी है और एक उम्मीद भी है, मानो बिना कहे कई कई सवाल उससे पूछ रही हो। कबीर उठता है, जाकर राधा के पास बैठता है, उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसे जोर से अपने सीने से लगाता है। पर राधा उससे दूर हटकर कहती है, इतना आसान नहीं है ये सब। तू अभी भी सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है कबीर। तेरी जिंदगी, तेरा रुतबा, तेरा अकेलापन। अब कबीर खड़ा होता है, अलमारी पर पड़े एक बैग में राधा के कुछ कपड़े डालता है, उसका पूरा बैग पैक कर उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है। राधा भी उसका हाथ थामे नम आंखों के साथ उसके साथ चली जा रही है। कबीर एक टैक्सी रोकता है और अंदर बैठने से पहले राधा कबीर से पूछती है, सोच ले कबीर, अभी भी सोच ले। मैंने सोच लिया है राधा, बस तू मुझे मत छोड़ना, वो कहता है। दोनों टैक्सी में बैठते हैं और निकल जाते हैं। कबीर राधा को अपना घर दिखाता है और उसका कमरा भी। राधा अभी भी सोच में है और कबीर उसे रूम में अकेले छोड़कर अलग सोने चले जाता है। राधा, रात बहुत हो चुकी है, तुम अब सो जाओ, कल बात करते हैं। सुबह कबीर राधा को जगाता है और उसे चाय देकर उसकी आंखों में आंखें डाल के कहता है, राधा, मैं आज ही सबके सामने यह ऐलान करना चाहता हूं कि अब मेरी जिंदगी में तुम आ चुकी हो। यह सुनकर राधा कहती है, मतलब ये कि आज शाम को एक पार्टी है जहां तुम मेरे साथ चलोगी और मैं तुम्हें सबसे मिलवाऊंगा। नहीं कबीर, ये सब इतना जल्दी, तुम चिंता मत करो राधा। ये कहकर कबीर अंदर जाता है और एक बहुत सुंदर सा शाइनी पार्टी गाउन और डायमंड का एक नेकलेस राधा के सामने रख देता है, जिसे देख राधा की आंखें चौंधिया जाती हैं। ये क्या है कबीर? ये पहनकर आज तुम मेरे साथ उस पार्टी में चलोगी। राधा को कुछ समझ नहीं आता है। वो ये सब देखकर अभी परेशान है और बहुत झल्ला के कहती है, तुम अभी बात को समझ नहीं रहे हो कबीर। मेरे लिए ये सब इतना आसान नहीं है। मैं एक रंडी हूं कबीर, धंधा करने वाली वैश्या जो हर रोज अलग अलग मर्दों के साथ अपने जिस्म का सौदा करती है। प्यार, मोहब्बत जैसे शब्द मेरे लिए सिर्फ उस बिस्तर की गर्माहट तक ही सीमित हैं कबीर। उसके आगे इन सब का कोई वजूद नहीं है मेरे लिए। ये सुनकर कबीर कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है और राधा अब और सोच में पड़ जाती है। कबीर राधा के लिए इस समय जो भी कर रहा था
उसमें उसका प्यार भी था और वही प्यार उसका स्वार्थ भी। कभी कभी ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि प्यार में इंसान जो भी करता है वो अपने लिए करता है या जिससे वो प्यार करता है उसके लिए। पर अगर सामने वाले की खुशी में ही आपकी खुशी हो तो। पर यहां कहानी थोड़ी अलग है। यहां कबीर की एक्सपेक्टेशन और राधा की सिचुएशन दोनों मेल नहीं खा रही हैं। पर साहब ये दुनिया गवाह है कि जब बात समझने और समझाने की हो तो औरतें आदमियों से हर बार 2-4 कदम आगे ही रहती हैं और यहां भी वही होता है। राधा ये बात रियलाइज करती है कि कबीर जो भी कर रहा है उसमें उसकी खुशी भी है और शायद उसके लिए भी ये सही है। आखिर कौन ही मर्द होगा इस दुनिया में जो इस तरह की औरत की सच्चाई जानने के बाद भी उसे जीवन साथी बनाने की बात सोचेगा भी। कबीर जब वापस लौट के आता है तो राधा को उस गाउन और नेकलेस में देखकर दंग रह जाता है और खुशी से उसे गले लगाकर उसे किस करता है। राधा भी उसे जल्दी से तैयार होकर पार्टी में चलने को कहती है। दोनों पार्टी में जाते हैं और वहां कबीर राधा को सबसे मिलवाता है। राधा थोड़ी नर्वस है पर इस गाउन में वो बहुत खूबसूरत लग रही है। पार्टी चल रही होती है। दूर से एक आदमी काफी देर से राधा को घूर कर देख रहा होता है। राधा उसके यूं देखने से थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है पर अचानक वो आदमी हाथ में गिलास लिए राधा की तरफ बढ़ता है और कहता है, तुम्हें शायद याद नहीं पर हम मिल चुके हैं राधा, होटल 4 सीजन्स के एक रूम में। ये सुनकर राधा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसको कुछ समझ नहीं आता और वो घबराहट में वॉशरूम की ओर भागती है। वो वॉशरूम में खुद को आईने में देखती है और सोचती है, मेरी हकीकत कोई नहीं बदल सकता। ये सोचकर वो जोर से रोती हुई वॉशरूम से बाहर निकलती है। कबीर लोगों को अटेंड करते हुए एक नजर राधा को देखता है। राधा भी उसे देखती है और राधा को उसकी वो बात याद आती है, बस तुम मेरा साथ मत छोड़ना राधा। राधा और कबीर दूर से एक दूसरे को देख रहे हैं। राधा होटल से बाहर निकलती है और टैक्सी में बैठकर चली जाती है और कबीर ये सब देख रहा है। लोगों से घिरा है और चेहरे पर सिर्फ मुस्कान है और आंखों में आंसू।